मेरे क्या है कि काफ़ी टाइम से मन में ये था कि अगर लोगों को तरीके से समझाया जाए तो ये मुहिम अगर चल जाए तो मेरे ख्याल से कि लोग ज़्यादा सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करेंगे। और मेरे को अभी 3-4 महीनों से लग भी रहा है कि जो मैंने प्रयास किया वो काफ़ी हद तक सक्सेस है। बिल्कुल, अभी तो मैं इन दिनों में जब रोड पे चेकिंग के लिए निकलता हूँ तो बहुत सारे लोग मेरे को मिल जाते हैं कि सर मैं आपका वीडियो देखता हूँ, और हेलमेट लगा होता है तो मैं उससे बात करता हूँ तो वो कह रहा है कि सर आपका वीडियो देख के मैंने हेलमेट लगाना सीख लिया। और मैं काफ़ी गाड़ी वालों से भी बात करता हूँ तो एक ड्राइवर ने मुझे बोला कि सर मैं आपको सोशल मीडिया पे देखता हूँ इसलिए मैंने सीट बेल्ट लगा रखा है। तो ये कितनी बड़ी बात है। बड़ी बात है सोशल मीडिया पर देख इसी के सर अक्सर पुलिस रोड के ऊपर खड़ी होकर समझाओ लोगों फिर भी लोग को माने चलान हो जाएगा और थे को जो भूल जाएगा लोग याद कर रहे हैं, लेकिन थारो के तरीको लगा तो मतलब कुकर मन भाई के भी आप ये समझाओ लोगों। एक्चुअली क्या है, मैं ये जॉब 2016 में लगा था। 2016 से पहले क्या है कि एक इंस्टीट्यूट चलाता था, तो इंस्टीट्यूट में क्या इंजीनियरिंग के बच्चों को पढ़ाता था। तो बच्चों को पढ़ाता था तो वहाँ पर क्या है कि मैं जब एजुकेशन सेक्टर में होते हैं तो मेरे को नए नए आइडियाज़ आते थे कि इस चैप्टर को समझाने के लिए कौन सा तरीका यूज़ करें और कौन सा तरीका बच्चे को अच्छे से समझ में आएगा। तो मैंने क्या करा, इस नौकरी में आने के बाद जब मैंने सड़क सुरक्षा का चैप्टर पढ़ा और जब मैं फील्ड में उतरा तो मैंने देखा कि जो आंकड़े देखे सड़क दुर्घटना के, तो आंकड़े देखकर मैं अंदर से कांप गया कि यार इतने लोग सड़क दुर्घटना में मारे जाते हैं। तो मैंने उसी दिन ठान ली थी मन में कि मैं सड़क सुरक्षा पे बहुत अच्छा काम करूंगा। और मैं जब से नौकरी लगा हूं ये काम करता हूं हमेशा, लेकिन ये सोशल मीडिया पे आने का तो अभी आया था विचार। तो इसका रीजन यही है कि जो एजुकेशन सेक्टर से जो मैंने सीखा कि समझाइश से जो काम होता है, तरीके से समझाने से, तो वही तरीका मैंने इधर फॉलो किया और फॉलो करने से वो लोगों को काफ़ी अच्छा पसंद भी आ रहा है और मुझे भी अच्छा लग रहा है। कामयाब भी हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और लगातार अपन देखा तो राय सिंह जी को कहने लगे मैं सोशल मीडिया पर तो अब पिछले 2-3 महीने में आया हूँ, लेकिन पहला भी मैं लोगों ने तरीके से समझाता और मिशन को चलते रहे तो अंगोर समझाने के बाद लोग मानने ला रहे हैं बात है। और राय सिंह जी के बारे में थे भी जानो तो वीडियो शेयर करोगा और कमेंट करके अंग स्वभाव किया वो भी थे मैंने बताओगा। तो राय सिंह जी लोग जानना चाहते कौन सो गाँव है और किए है और के बारे में। बिल्कुल, मैं श्री गंगानगर जिले का लालगढ़ थाने के अंदर मेरा गांव पड़ता है सरदारपुरा जीवन, और मैं एक किसान फैमिली से बिलोंग करता हूं। मेरे पापा एक किसान है और एक छोटी सी फैमिली में पला बड़ा हुआ और एजुकेशन हुई। एजुकेशन होने के बाद मतलब सरदारपुरा से हुई 10th तक मेरी एजुकेशन। उसके बाद मेरे को 2 साल बुआ के पास भेज दिया गया, जैसे अपने बच्चों को पहले यानी कि चूना भट्ट डाइट के नाम से फेमस होता था, तो वहाँ पर मैंने स्टडी करी। फिर श्री गंगानगर से मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर डिप्लोमा किया। फिर आगे हायर एजुकेशन के लिए मैं जयपुर चला गया, तो जयपुर से करी। और फिर मैंने वहाँ पर क्या है कि देखा कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर मैंने पहले गवर्नमेंट जॉब का कोई इरादा नहीं था, प्राइवेट सेक्टर के अंदर मैंने जाने का सोचा। तो मैंने देखा कि मशीनों पे काम होता है तो थोड़ा सा सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगा मुझे। हालांकि इंजीनियरिंग अच्छी थी मैकेनिकल से, तो मैंने क्या है कि सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग का सोचा। तो सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग के लिए फिर मैं जमशेदपुर गया था, तो वहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टूल रूम था, इंडो डेनिश टूल रूम। वहाँ से मैंने सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग ली और फिर मैं सॉफ्टवेयर लाइन में आ गया। वो सॉफ्टवेयर मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड ही थे। जैसे काफ़ी लोग जानते होंगे ऑटोकैड वगैरह नक्शे बनते हैं व्हीकल्स वगैरह के, बिल्डिंग वगैरह के। इसमें आगे हायर सॉफ्टवेयर भी होते हैं। सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग लेके फिर मैंने इंस्टीट्यूट चलाया था। तो इंस्टीट्यूट चलाने के बाद में फिर मेरा एक फ्रेंड था, उसने कहा कि इस तरह से एक जॉब होती है मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की, तो इसमें ये क्वालिफिकेशन चाहिए, जो मेरे पास सारी थी। हैवी लाइसेंस मेरे पास बना हुआ था और हैवी लाइसेंस के बाद में इंजीनियरिंग भी मेरे पास में थी। तो मैंने फॉर्म फिल किया और मेरा फ्रेंड है, भाई की तरह ही है, उसने फिर मेरे को गाइड किया कि बीकानेर आ जाओ कुछ दिन के लिए। तो मैं बीकानेर भी गया था प्रिपरेशन के लिए। तो फिर ये 2016 में मेरी ये जॉब लग गई। और खड़े तारी सेवाएं जी दे चुके हो, खड़े ड्यूटी कर चुके हो अभी मेरे को पहले अंडर ट्रेनिंग 35 दिन के लिए करौली लगाया गया था और वहाँ से फिर जयपुर में हमारी ट्रेनिंग हुई राजस्थान पुलिस अकेडमी में। और ट्रेनिंग के बाद जो फर्स्ट पोस्टिंग मेरी हुई वो हुई नोखा बीकानेर में, वहाँ पर मैं 3 साल रहा था। उसके बाद मेरा ट्रांसफ़र हुआ हनुमानगढ़, वहाँ पर लगभग 2 साल रहा। हनुमानगढ़ से लगभग फिर चूरू नेक्स्ट ट्रांसफ़र हुआ, वहाँ लगभग 1.5 साल रहा। चूरू के बाद में मैं नौहर रह चुका हूँ 2023-24 के अंदर 1.25 साल के करीब। नौहर से मेरा ट्रांसफ़र कोटा हो गया था। कोटा मेरी 16 महीने की जर्नी रही और 16 महीने के बाद वापस मैं नौहर यहाँ पर जुलाई से कंटिन्यू कर रहा हूँ। और थे मतलब एक बहुत बढ़िया प्रयास करने ला रहे हो, युवा भी चीज में समझने ला रहे हैं और फॉलो भी करने ला रहे हो। तो थाने मतलब चीजें कहना समझाइए, कहना बताइए कि भी यहाँ करना है, थाने सिखानी होगी ना चीज़ें। सिखाने का नहीं होता है वैसे तो। हम लोग क्या है कि जब इस जॉब में आए तो हमारी ट्रेनिंग हुई थी, लेकिन ट्रेनिंग के बाद में क्या होता है कि जब अपन फील्ड में निकलते हैं तो जब प्रैक्टिकली देखते हैं कि वास्तव में सड़क दुर्घटनाओं में बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं। जैसे कि मैं आंकड़े डिस्कस भी करता हूं जब भी कोई सेमिनार देता हूं, तो कि 1300 से ज़्यादा रोड एक्सीडेंट डेली हिंदुस्तान के अंदर और
500 के आसपास डेली डेथ, यानी हर 30 मिनट में एक व्यक्ति मारा जाता है। और जो भी मरने वाले हैं वो उनकी औसतन एज है वो है 14 से 42 वर्ष लगभग। तो मतलब एक इकोनॉमी पे भी इफेक्ट डाल रही है इंडिया की कहीं न कहीं। तो इन चीज़ों को जब मैं देखता हूँ तो घर से क्या है कि मदर फादर से संस्कार ही ऐसे मिले हुए हैं कि इन चीज़ों को थोड़ी सी सहन नहीं कर पाया, और उसी को चीज़ों को लेकर मैं क्या है कि इस फील्ड में उतर गया। तो मैंने क्या है कि मैं रोड पे चाहे चेकिंग में हूँ चाहे ऑफिस में हूँ, तो मैं लोगों को क्या समझाइश का काम करता ही करता हूँ।